नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि हमारे सभी जो ग्रुप से जुड़े हैं या अन्य सभी बच्चे जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे रहे थे, उन सभी ने कमेंट्स करके बताया था कि सर हमें एनएमएमएस के संबंध में कोई वीडियो आप बनाएं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम एनएमएमएस यानी राष्ट्र नेशनल मीन्स कम मेरिट जो परीक्षा होती है उसके संबंध में वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और आपको जो है अब लगातार आपके कोर्स से संबंधित पहले आप जो है नीचे दिए रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और सामने दिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की ओर और आज इस पहले भाग में जानने का प्रयास करते हैं परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी कि इस परीक्षा में कौन से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना होता है और क्या क्या इसमें लगते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये परीक्षा किसकी है और इसमें क्या होता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ये जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस छात्रवृत्ति में क्या होता है कि एक चयन परीक्षा होती है जिसके माध्यम से उसमें मेरिट में आने वाले बच्चों को 12,000 रुपये के मान से प्रति वर्ष राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और कितने सालों तक दी जाती है? तो 9वीं से 12वीं तक जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि 9वीं एवं 11वीं में बालक बालिकाओं को 55% अंक हासिल करना होता है और 10वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। एक और शर्त यह रहती है कि यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के विद्यार्थियों को ही दी जाती है जो निर्भीत रहते हैं। साथियों, इस परीक्षा हेतु कौन से बच्चे पात्र हैं? तो इसमें जो बच्चे 8वीं में नियमित रूप से इस चालू सत्र में अध्ययन कर रहे हैं वह बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कम से कम सी ग्रेड से ऊपर अंक उसने प्राप्त किया होना चाहिए। उसके बाद जो उनके पालक है उनकी आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब बच्चों के लिए है कि अब इनमें किस की तैयारी करना चाहिए या इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम निर्देश में कि इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है वैसे तो, और यद्यपि इसमें जो है कक्षा 7वीं और 8वीं के स्तर के परीक्षा के समान ही होगा। मतलब कि कक्षा 7 और 8 की जो पुस्तकें हैं उसी में से जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी का कोर्स इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में हो सकता है, इसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। अब जो हमारा नीचे परीक्षा का विवरण है ये महत्वपूर्ण है साथियों कि कितने अंक बच्चों को हासिल करना होगा, इसे आप समझ लें। तो इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक मानसिक योग्यता यानी एमए पर और दूसरा शैक्षणिक योग्यता परीक्षण पर जिसको सेट बोलते हैं एसएटी। अब साथियों, इसमें जो अवधि है वो 90 मिनट की रहती है। दोनों पेपर जो है 1.5 घंटे के होते हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 90 प्रश्न होते हैं। मतलब कि 90 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता पर आधारित पूछे जाएंगे और 90 ही क्वेश्चन जो है आपसे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पूछे जाएंगे। साथियों, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित रहते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं एक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। इसमें साथियों हम पूरी विस्तार से आज के बाद जो भी वीडियो आएंगे या जो भी कोर्स पीपीटी पीडीएफ मिलेगी वो हम पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो इसको आप समझ लेना ज़रूरी है। तो एक एक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। इसमें कितने अंक बच्चों को लाना अनिवार्य होगा जब वह क्वालिफाई कहलाएगा? तो सामान्य वर्ग के जो बालक बालिकाएँ हैं उनको यहाँ पर 40% यानी 180 का 40% जो है 72 अंक होता है। मतलब कि सामान्य वर्ग के बच्चों को 72 अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग जो है उनको 32% अर्थात 58 अंक हासिल करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग वाइज अंक डिवाइड किया है बच्चों को पास होने के लिए। इसके बाद भी साथियों इसमें एक मेरिट भी बनती है, मेरिट के आधार पर इसमें लिया जाता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे वहाँ पर 2 भागों में बांटा था कि 90 प्रश्न मानसिक योग्यता पर आधारित होंगे और 90 प्रश्न जो है शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होंगे। जो मानसिक योग्यता पर आधारित है उसमें क्या आएगा, कहाँ से आ सकता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से
जो प्रश्न आएंगे वो समय जातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन, विकोडन, खंड समुच्चय, संख्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। साथियों हो सकता है अभी आपको जो है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो कि सर ये क्या होते हैं। तो जब हम आगे इसमें जो है प्रश्नवार बात करेंगे, जब आपके सामने प्रश्नों को लेकर आएंगे तब हम आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कौन सा जो है श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है, कौन सा वर्गीकरण पर है। अभी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत जो 90 प्रश्न आएंगे उसमें कौन कौन से विषयों पर प्रश्न आएंगे। तो साथियों 35 प्रश्न जो है वो विज्ञान के आएंगे। हमने इससे पहले अभी देखा था कि जो इसका कोर्स रहेगा वो 7वीं और 8वीं से संबंधित रहेगा, यानी कि आपको कक्षा 7 और करंट ईयर कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो 35 प्रश्न आएंगे वो सामाजिक विज्ञान के आएंगे। तो ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान की बात हुई थी ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में भी हमें कक्षा 7 और 8 की सामाजिक अध्ययन को पढ़ना आवश्यक होगा, उसमें से अधिकतम प्रश्न बनने की संभावना बनती है। उसके बाद 20 प्रश्न जो है इसमें गणित विषय के आएंगे, तो इसमें भी 7-8 के गणित में से प्रश्न आएंगे। तो साथियों इस प्रकार से 90 अंकों में 35 और 20 का डिवाइडेशन है, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और जो 90 प्रश्न आएंगे मानसिक योग्यता पर उसमें ऊपर आपको बताया इस प्रकार से आएंगे। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया आपने आवेदन भर चुके हैं इसलिए हमें इसे समझना आवश्यक नहीं है, उन्हीं बच्चों की तैयारी हो रही है जिन्होंने आवेदन भर दिए। अब इसमें इस प्रकार से भी नहीं है कि बच्चा फेल होगा तो उसकी परीक्षा ली जाए वापस, इधर पुनः परीक्षा का नहीं है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं परीक्षा के संबंध में। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल जो आपने भर दिया है एनएमएमएस में अपना स्व घोषणा पत्र, वो फार्म भरने से पहले आप जमा कर चुके हैं आय प्रमाण पत्र का। प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में, यानी जो अक्टूबर माह का तीसरा सप्ताह आएगा उसमें आपके प्रवेश पत्र आपको mp ऑनलाइन गवर्नमेंट। साथियों इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करना बताया जाएगा और आप आसानी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका प्रवेश पत्र अपलोड होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी एनएमएमएस के संबंध में जो भी प्रश्न है, जो भी समस्याएं, आप बिना किसी गाइड के, बिना किसी सहारे के जो इस चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। साथियों अब इसके बाद में जैसे हमें परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना होगा, तो इस प्रकार से तमाम इसमें नियम लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये थी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और ये हमारा एनएमएमएस से संबंधित पार्ट 1 था। कल से जो हम हमारे रेगुलर जो है वीडियोस परीक्षा के प्रश्नों पर आते रहेंगे। तो साथियों आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।